बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज हम कर रहे हैं और आज हमने फिलिंग दी ब्लैंक्स लास्ट टाइम लेक्चर में कर लिए थे। आज हमने जो है वो एमसीक्यूज़ और ट्रू फॉल्स और एक क्वेश्चन जो है ना वो एक्सरसाइज का करना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, चूज़ द करेक्ट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लॉजिकल ऑपरेटर। कि कौन सा वो ऑप्शन है ऐसा जो कि लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है, एंड और नाइदर नॉर। बेसिकली हमने ये वाला जो टॉपिक था वो छोटा सा पढ़ा इस चैप्टर में, लेकिन हमने चैप्टर नंबर 2 में इसको डिटेल में पढ़ा था। तो आपको याद हो तो एंड भी एक लॉजिकल ऑपरेटर है, नॉर भी और नॉट भी। तो नाइदर जो है वो हमारे पास कोई लॉजिकल ऑपरेटर नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज टू एग्जिट फ्रॉम द एरर हैंडलिंग रूटीन। कि एरर हैंडलिंग रूटीन से बाहर निकलने के लिए कौन सी स्टेटमेंट यूज़ नहीं होती, तो वो हमारे पास स्टॉप स्टेटमेंट है। हमने इसको ही पढ़ा था, रिज्यूम नेक्स्ट और एंड जो है ना वो एरर हैंडलिंग रूटीन से एग्जिट होने के लिए हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, विच वन इज़ द मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट। हमारे पास कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि मल्टीपल ब्रांचिंग है, मीन्स के जो हमें मल्टीपल पॉइंट्स और ट्रांसफर पॉइंट जो है ना वो पॉसिबली अलाउ करती है। तो वो ऑन गो टू स्टेटमेंट हमारी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट है और इसके रिजल्ट में हम मल्टीपल पॉइंट्स पे फ्लो को शिफ्ट कर सकते हैं। इफ़ द इंटीजर वैल्यू ऑफ द न्यूमेरिक एक्सप्रेशन फॉलोइंग द कीवर्ड ऑन इन ऑन गो टू स्टेटमेंट इज ग्रेटर देन 255 विच टाइप ऑफ एरर अकर्स। कि अगर ऑन के बाद हमारे पास स्टेटमेंट जो है उसमें वैल्यू 255 से ग्रेटर देन हो तो हमारे पास कौन सा एरर आएगा, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर, इट इज़ नॉट एन एरर। तो हमारे पास रन टाइम एरर वहाँ पे एग्जीक्यूट होकर आएगा, क्योंकि ना सिंटैक्स एरर है ना लॉजिक ख़राब है। जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास रन टाइम एरर जो है ना वो उसका इम्प्लीमेंट होकर आएगा सामने। नेक्स्ट है हमारे पास, फॉर नेक्स्ट इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट। फॉर नेक्स्ट लूप को हम यूज़ करते हुए क्या इम्प्लीमेंट करते हैं, फॉर नेक्स्ट इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट द आइट्रेशन। आपने पढ़ा था कि हमने लूप्स में कि जब हमारी लूप एक दफ़ा अपना सर्कल कंप्लीट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, आइट्रेशन बोलते हैं। सिलेक्शन जो है वो हमारी उसमें सिलेक्शन स्ट्रक्चर में होती है, जिसमें हमने इफ़ देन एल्स और इफ़ एल्स पढ़ा था, इफ़ देन पढ़ा था। और सीक्वेंस जो है वो हमारे सिंपल वाला स्ट्रक्चर है जो कि अभी तक हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर 2 तक हम पढ़ते आ रहे थे। ऑल ऑफ द वे भी हमारा ऑप्शन जो है ना वो रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रू फॉल्स हैं, राइट टी फॉर ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास, द कंट्रोल कैन एग्जिट फ्रॉम एन एरर हैंडलिंग रूटीन यूजिंग द रिज्यूम स्टेटमेंट। कि कंट्रोल जो है वो एरर हैंडलिंग रूटीन से हम लोग एग्जिट कर सकते हैं कौन सी स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए, रिज्यूम को। तो ये ट्रू है, मैंने अभी आपको ऊपर एमसीक्यूज़ में बताया है, ये ट्रू हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास, मैं मार्क करता जाता हूँ साथ साथ, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन जो है वो ट्रू है। नेक्स्ट है हमारे पास, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन एंड एंड स्टॉप स्टेटमेंट। के एंड एंड स्टॉप स्टेटमेंट में हमारे पास कोई डिफरेंस नहीं होता, नहीं ये फॉल्स है। स्टॉप स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूशन को स्टॉप करने के लिए यूज़ होती है और एंड हम लोग कहाँ प्लेस करते हैं, एंड हम वहाँ प्लेस करते हैं जहाँ पे हमारा प्रोग्राम एंड हो रहा हो। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, अ फॉल्स कंडीशन इवेल्युएट्स टू नल। कि वो कंडीशन जो कि फॉल्स हो उसका रिजल्ट नल होगा, नहीं गलत है ये, क्योंकि कंप्यूटर के लिए कंडीशन है, उसने एग्जीक्यूट कर देना उसको, जो भी कंडीशन वहाँ पे गिवन होगी। नेक्स्ट है हमारे पास 4, अ वाइल व्हेन लूप एग्जीक्यूट एज लॉन्ग एज द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। कि वाइल व्हेन लूप जो है हमारी तब तक एग्जीक्यूट होगी जब तक कि जो हमने कंडीशन उसे प्रोवाइड करी है वो ट्रू रहती है। जी ये सही है, क्योंकि हमारी कंडीशन के बेस पे ही लूप जो है ना वो एग्जीक्यूट हो रही होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ वाइल व्हेन लूप द लूप कंट्रोल वेरिएबल ऑलवेज अपडेट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द लूप। ये हम वाइल व्हेन लूप में क्या करते हैं कि कंट्रोल वेरिएबल जो है उसको बॉडी के बाहर जो है वो इनिशियलाइज करते हैं, नहीं रॉन्ग है ये। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। हमने पढ़ा था कि वाइल व्हेन में हम लोग इनसाइड करते हैं। स्पेसिफाइंग एन इफ स्टेटमेंट विद इन द बॉडी ऑफ द लूप इज रेफर टू एज द नेस्टेड लूप, नहीं ये भी फॉल्स है। ये क्यों फॉल्स है, क्योंकि हमने पढ़ा है नेस्टेड कौन सी होती है, अगर हम लूप के अंदर लूप स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे तभी हमारा जो है वो नेस्ट बनेगा, अदरवाइज ये नेस्टेड नहीं है। ये क्या कर रहा है, ये लूप के अंदर लूप स्टेटमेंट के अंदर ये यूज़ कर रहे हैं किसको, इफ़ को। इफ़ सिलेक्शन स्ट्रक्चर है और लूप जो है हमारा लूपिंग स्ट्रक्चर है, इसलिए नेस्ट नहीं बनेगा। नेक्स्ट है द गो टू स्टेटमेंट इंक्रीजेज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम। के गो टू स्टेटमेंट जो है वो प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर देता है, ये ट्रू है। यही वजह थी जिसकी वजह से हमने पढ़ा था कि इसको अब यूज़ नहीं किया जाता, नॉट रिकमेंडेड है ये। A condition
स्पेसिफाइड इन इफ स्टेटमेंट में आइदर बी ट्रू और फॉल्स नहीं, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि कंडीशन जो है या तो वो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। नेक्स्ट हमारे पास देयर इज नो नीड टू अपडेट द लूप काउंटर कंट्रोल वेरिएबल इन फॉर नेक्स्ट लूप, द लूप इटसेल्फ मैनेज इट, कि हमारे पास हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम लोग काउंटर वेरिएबल को अपडेट करें। फॉर नेक्स्ट जो है वो उसको खुद ही मैनेज कर लेता है, ये ट्रू है। फॉर नेक्स्ट लूप जो है वो ऑटोमेटिकली उसको अपडेट करता जाता है साथ के साथ। और नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिफाइंग एन इफ स्टेटमेंट विद इन द ब्लॉक ऑफ एन अदर इफ स्टेटमेंट काजेज एंड सिंटैक्स एरर, नहीं ये गलत है। अगर हम इफ के अंदर एक और इफ लगाएंगे तो एरर आएगा, नहीं वो उसे इम्प्लीमेंट कर देगा। इस टाइम भी ये नेस्ट बनेगा, लेकिन नेस्ट किसका? ये इफ स्टेटमेंट का नेस्ट बनेगा। नेक्स्ट हमने एक क्वेश्चन करना है यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, डिफाइन कंट्रोल स्ट्रक्चर, के कंट्रोल स्ट्रक्चर को डिफाइन करें। हाउ मेनी कंट्रोल स्ट्रक्चर आर अवेलेबल इन बेसिक्स, डिस्कस ब्रीफली। एक तो हमने डेफिनेशन करनी है यहाँ से, और हमने ये बताना है कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कितने हैं हमारे पास। तो इस चैप्टर के स्टार्ट में चलते हैं, और स्टार्ट में हमारे पास इसका आंसर गिवन है। तो चैप्टर नंबर 3 जहाँ हमारा स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन गिवन है हमारे पास, तो आपने यहीं से याद कर लेनी है। ये कंट्रोल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है यहाँ से। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर इन बेसिक, दीज आर द सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड लूप्स। ऑल प्रोग्राम यूज सम ऑफ दीज कंट्रोल स्ट्रक्चर टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम लॉजिक। ठीक है, ये यहाँ तक इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। उसके बाद सीक्वेंस स्ट्रक्चर की डेफिनेशन हमने बतानी है, तो यहाँ से लेकर वो हम लोग यहाँ से सीक्वेंस स्ट्रक्चर की डेफिनेशन यहाँ से हो जाएगी हमारे पास कि इन सीक्वेंस स्ट्रक्चर में क्या होगा। इन सीक्वेंस स्ट्रक्चर instructions are executed according to the increasing order of their line number, so the instructions at the smaller line are always executed first, then the instructions at the greater line number। ठीक है, ये सीक्वेंस स्ट्रक्चर की डेफिनेशन हो जाएगी। इसके बाद हमने करनी है सिलेक्शन स्ट्रक्चर, तो उसकी डेफिनेशन हमने सिलेक्शन स्ट्रक्चर में पढ़ी थी जब हमने सिलेक्शन स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था। सिलेक्शन स्ट्रक्चर जी, तो ये है हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर की डेफिनेशन। A selection structure chooses which alternative program statements to execute in GW basics. We have if then and if then else statements to implement these structure। ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर की डेफिनेशन यहाँ से करेंगे आप लोग। और लास्ट रह गया हमारे पास लूप, और लूप की डेफिनेशन, लूप स्ट्रक्चर की डेफिनेशन हम यहाँ से करेंगे, ये यहाँ से। इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से मार्क कर लें। ये हमारे पास अ स्ट्रक्चर से लेकर अ स्ट्रक्चर विच वुड अलाउ रिपीटिंग अ सेट ऑफ स्टेटमेंट अप टू फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स और अनटिल अ सर्टेन कंडीशन इज सेटिस्फाइड, लूप स्ट्रक्चर फुलफिल्स दिस बेसिक्स रिक्वायरमेंट। यहाँ तक हमारी लूप स्ट्रक्चर की डेफिनेशन हो गई। तो जो हमारा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, और क्वेश्चन में हमने यही चीज़ें बतानी थी कि डिफाइन कंट्रोल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन कर ली। हाउ मेनी कंट्रोल स्ट्रक्चर आर अवेलेबल इन बेसिक्स, कि कंट्रोल स्ट्रक्चर कितने हमारे पास 3 है, और तीनों की डेफिनेशन भी मैंने आपको मार्क करवा दी। तो आज के लर्निंग वर्क में आपको मिले MCQs और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी। पूरा लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। तो इसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।